God wants to keep you in His glorious presence always. परमेश्वर चाहता है कि वो आपको अपने महिमामय उपस्थिति में हमेशा बनाए रखें। According to Jude 24, यहूदा और उसके वचन 24 के अनुसार God wants to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence. परमेश्वर चाहते हैं कि आपको ठोकर खाने से बचाएं और उसकी महिमामय उपस्थिति में रखें। This world has many things that come to us which makes us stumble and fall. इस संसार में अनेक चीजें हैं जो हमारे जीवन में आती हैं और हम ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं, But Jesus keeps us from stumbling. पर यीशु हमें ठोकर खाने से बचा लेते हैं। He guards our feet. वो हमारे पाँव को संभाल करके रखते हैं, According to Isaiah 52:7, जैसा यशायाह 52 और वचन 7 में कहता है। He makes our feet beautiful. वो हमारे पाँव को खूबसूरत बना देते हैं। According to John 13 from verse 1, और यूहन्ना 13 के वचन 1 से लेकर के आगे we read Jesus washed the feet of His disciples. हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पाँव को धोया। The feet of those who forsook everything and followed Him. उनके पाँव जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए थे, He washed it उसने उन्हें धोया and kept it from stumbling. और उन पाँव को ठोकर खाने से बचा लिया। Only Judas listened to the voice of the devil and stumbled, fell and committed suicide. केवल यहूदा था जिसने शैतान की आवाज को सुना, ठोकर खाया और गिर गया। Everyone else who walked in that sanctification through the washing of the feet by Jesus was saved from stumbling. और हरेक जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाँव के धोए जाने के द्वारा पवित्र किए गए, वे ठोकर खाने से बच गए, Was kept in the glorious presence of God. और वे प्रभु यीशु मसीह के महिमामय उपस्थिति में रखे गए। Today also we need to allow Jesus to keep our feet clean. आज हमें भी यीशु मसीह को मौका देना है कि वो हमारे पाँव को शुद्ध और साफ रखें, Our heart clean, हमारे हृदयों को शुद्ध और साफ रखें, and then we will be in His glorious presence always. और तब हम हमेशा के लिए उसकी महिमामय उपस्थिति में होंगे। What are the things that come and corrupt us? वे कौन सी चीजें हैं जो हमें आकर के भ्रष्ट कर देती हैं? What are the things which make us stumble? वे कौन सी चीजें हैं जिनसे हम ठोकर खाते हैं? Proverbs 4:23 says, नीति वचन 4 और उसका वचन 23 कहता है, everything that flows into our heart from the world makes us stumble. हर एक चीजें जो संसार से हमारे हृदय में बह कर आती हैं, वे हमें ठोकर खिलाती हैं। Matthew 15:19 says so. मत्ती 15:19 यही कहता है। Evil thoughts, बुरे और गंदे विचार, murder, हत्या, adultery, व्यभिचार, sexual immorality, हर प्रकार के सेक्सुअल इमोरलिटी, theft, चोरी, false testimony, झूठी गवाही, slander दोष लगाना flows into our hearts and makes us stumble. हमारे हृदय के अंदर बहता और हमें ठोकर खिलाता है। Today, आज let us open our heart हम अपने हृदयों को खोलें and cry like David और दाऊद के समान हम रोएं, in Psalm 51:12. जैसा भजन 51:12 में है। Restore to me the joy of salvation, Lord. मुझे उद्धार के आनंद को फिर से लौटा दे प्रभु जी। Give me the joy of salvation in my heart. Restore my heart. मेरे हृदय को सही कर दे, मुझे फिर से एक बार उद्धार का आनंद दे दे Sustain me. और मुझे संभाले रख। I don't want to stumble. मैं ठोकर नहीं खाना चाहता, Save me from my stumbling. मेरे ठोकर खाने से मुझे बचा ले प्रभु। God will do it. प्रभु ये करेंगे, Jesus will do it. यीशु ये करेंगे। What are the stumblings that we cause in the lives of others? वे कौन से ठोकर हैं जो हम औरों के जीवन में लेकर आते हैं? Jesus said, firstly, you make the children stumble. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहली बात तुम बच्चों को ठोकर खिलाते हो। Luke 17:1 and 2. लुका 17 वचन 1 और 2 में, When you live an unrighteous life, you are making your children stumble. जब तुम एक अधर्मी जीवन जीते हो तो तुम अपने बच्चों को ठोकर खिलाते हो। They look at your life and they allow the evil to come into their hearts.
वे तुम्हारे जीवनों को देखते हैं और वो अपने हृदय में हर प्रकार की बुराई को आने देते हैं। You will be thrown into the depths of the ocean तुम तो समुद्र की गहराई में फेंक दिए जाओगे, because you are making those little ones to stumble. क्योंकि तुम इन छोटे से छोटों को ठोकर खिला रहे हो। If we are doing that, let us repent अगर हम ये कर रहे हैं तो आइए हम पश्चाताप करें and change our ways. और अपने तरीके बदलें। Secondly, दूसरी बात, if the husband and wife don't have the righteous relationship with humility before God and themselves, their children become ungodly children. अगर पति पत्नी के बीच परमेश्वर के सामने दीनता के साथ आपस में सही संबंध नहीं होता तो उनके बच्चे जो हैं वे ठोकर खाते हैं। Yes, so the husband and wife have to have a godly, faithful relationship. इसलिए पति पत्नी को एक धर्मी विश्वास योग्यता का संबंध Then होना their है, children will be godly children. तब उनके बच्चे जो हैं वो भी धर्मी बच्चे होंगे। Let us not be a stumbling block for the children. आइए हम बच्चों के लिए एक ठोकर का कारण न बने। Let us have a righteous, humble, loving relationship as husband and wife. लेकिन पति पत्नी के रूप में एक धार्मिकता का और साथ ही दीन और प्रेम का संबंध The रखें। third thing that causes us to stumble, और तीसरी चीज जो हमें ठोकर खिलाता है, Romans 14:13. रोमियो 14 और उसका वचन 13 है। If we pass judgment against another person, we are putting a stumbling block in the way of our brother or sister. अगर हम किसी दूसरे पर दोष देते हैं या उन पर न्याय करते हैं तो हम अपने भाई या बहन के रास्ते में एक ठोकर का कारण रख रहे हैं। Watching the YouTube, को देखना, listening to some evil people. कुछ गलत और बुरे लोगों को सुनना, If we talk against a brother or a sister without knowing the real circumstance, we are causing the brother and sister's name to be defiled and causing their life to stumble. अगर हम सत्य को जाने बगैर किसी भाई या बहन के ऊपर दोष लगाते हैं तो हम उनका नाम बदनाम करके उन्हें ठोकर खिला रहे हैं। The Lord says, प्रभु कहते हैं it is wrong. ये गलत है, Let us not do it. आइए हम ऐसा न करें। Let us love everyone. आइए हम हर एक से प्रेम करें Humble ourselves before all people. और हर एक के सामने खुद को नम्र बनाएं। Never speak against anybody, कभी किसी के खिलाफ कुछ न कहें, but pray for them. लेकिन उनके लिए प्रार्थना करें। Follow peace with all men. हर एक लोगों से शांति बनाए रखें। Hebrews 12:14. इब्रानी 12 वचन 14 है। Then we will not stumble. तब हम ठोकर नहीं खाएंगे। Fourthly, और चौथी बात, in our following Jesus, if we are not holy, we will stumble. अगर यीशु के पीछे चलने में हम पवित्र नहीं हैं तो हम निश्चय ही ठोकर खा करके गिरेंगे। The Lord Jesus is a rock. प्रभु यीशु मसीह एक चट्टान है। If we don't follow him with holiness, we will stumble at that rock and fall. अगर हम उसके पीछे पवित्रता में न चलें तो हम उस पत्थर से ठोकर खाएंगे और गिर जाएंगे। But if we walk in holiness, लेकिन अगर हम पवित्रता में चलेंगे John 1:14, तो यूहन्ना 1:14 के अनुसार we'll be in his glorious presence हम उसकी महिमामय उपस्थिति में होंगे and enjoy his grace and truth. और उसके सत्य और अनुग्रह का आनंद पाएंगे And we'll become the temple of the living God. और हम जीवते परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे। May God keep you from stumbling and present you in his glorious presence. परमेश्वर आपको ठोकर खाने से बचाए और अपने महिमामय उपस्थिति में रखे, Full of his glory. उसकी महिमा से परिपूर्ण करके रखे। Father, give this grace to all of us, Lord. पिताजी, हम में से हर एक को यह अनुग्रह दें, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Precious Rachna Arora, along with you, I wish your beloved sister Gunisha Singh a happy birthday. प्रिय रचना अरोड़ा, आपके साथ साथ मैं आपकी प्यारी बहन गुनीशा सिंह को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। God bless you richly, Gunisha, according to Joel 2:19. I'm sending you grain, new wine and olive oil enough to satisfy you fully. योएल 2:19 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे गुनीशा, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। In the name of Jesus, let Gunisha Singh prosper with the Holy Spirit, be filled without measure, and family blessings overflow.
Gagan a blessing in the business, divine prosperity. यीशु के नाम से गुनीशा सिंह पवित्र आत्मा द्वारा समृद्ध हो, असीम रूप से परिपूर्ण हो जाओ और पारिवारिक आशीषें उमड़ने लगे। गगन व्यवसाय में आशीर्वाद, ईश्वरी समृद्धि पाए। Prisha and Abhisha have wisdom and divine prosperity with a golden future. प्रिशा और अभिषा के लिए ज्ञान और ईश्वरी समृद्धि के साथ एक सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। Rachna Arora and Mohit have blessing in the family, all the joy of heaven. रचना अरोरा और मोहित परिवार में आशीर्वाद, स्वर्ग की सारी खुशियां प्राप्त करें। In Jesus' name, Amen. God bless you. Precious Deepika Karkata, happy birthday. प्रिय दीपिका केरकेटा, जन्मदिन मुबारक हो। God bless you, Deepika, according to 1 Chronicles 22:11. The Lord be with you and may you have great success. पहला इतिहास अध्याय 22 वचन 11 के अनुसार, दीपिका, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें अपार सफलता मिले। Father, give her great success in MBBS internship and give her the PG seat in an excellent hospital. Lord, spiritually bless her. पिता, उसे MBBS इंटर्नशिप में अपार सफलता प्राप्त हो और किसी उत्कृष्ट अस्पताल में PG सीट प्रदान करें। हे प्रभु, उसे आत्मिक आशीर्वाद दें। And Rajan, have excellence in the BTech and a godly blessing with excellent placement. और राजन बीटेक में उत्कृष्टता प्राप्त करें और उत्कृष्ट प्लेसमेंट के साथ ईश्वरीय आशीर्वाद उनको मिले। Ashima Karkata, have a wonderful life partner and divine salvation. अशीमा केरकेटा एक अद्भुत जीवन साथी और ईश्वरीय उद्धार प्राप्त करे। Mrs. Jasmani Bara, a divine health. श्रीमती जसमानी बारा को अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान करें। In Jesus' name, Amen. God bless you.